तो गवर्नमेंट ने हमें हमारा 300+15 का है तो 30 लाख की सब्सिडी दी और 30 लाख का लोन दिया। चलो लोन तो अपन को भरना है, वो तो उसमें नॉर्मल ब्याज लगता है। कोई डाउट होता है कि यार लोन मिलता है कि नहीं मिलता, तो ये मिलता है, वास्तव में मिलता है लोन। मिला हुआ है ना, आप देखो आपके सामने है। हाँ हाँ, सही है। टोटल हमारा सब काम कंप्लीट हो गया, फिनिश। लोग बोलते हैं ना कि सेकंड सब्सिडी नहीं आती, ये नहीं वो नहीं। फर्स्ट तो लोन के साथ में मिल जाती है। अच्छा शेड खड़ा करते ही फर्स्ट सब्सिडी आ जाती है। अच्छा। और सेकंड के लिए होता है पूरा आपको, तो वो बकरी जो शुरू में आपने खरीदी वो कब तक रहनी चाहिए? और सब्सिडी भी बच जाएगी और साथ में इनकम हो जाएगी। जो सब्सिडी आती है हाँ वो कब आती है इसमें? जो आपकी सब्सिडी आ चुकी है पूरी, हाँ, दोनों है ना? किस्त और फार्म भी आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट है। अब आप फ्री है पूरा। दोस्तों आज हम आए हैं प्रेम एग्रो फार्म पे। सर जी नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। स्वागत आपका है, आप इतनी दूर चल के हमारे फार्म पर आए, इसलिए आपका मोस्ट वेलकम है। और आपके सभी जो व्यूअर देखते हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कई लोग सपने देखते हैं और फिर बाद में वो फेल हो जाते हैं। हाँ जी, और आपने सपने भी देखे हैं और उसको पूरा भी आपने किया है। आप बताइए सर जी क्या है? ये व्यवसाय ऐसा है, जी। इसमें टिका रहना जरूरी है। हम्म, आपको इसमें हौसला रखना होता है। पहले 2 साल आपको इनकम नहीं होती है, हम्म, 2 साल के बाद इसकी इनकम चालू होती है, फिर वो मतलब मल्टीप्लाई अपने आप हो जाती है। 2 साल से अपन बाहर निकल जाते हैं ना अच्छे ढंग से करते हुए, तो फिर इनकम आराम से हो जाती है, फुल इनकम हो जाती है। अच्छा जी। तो मैं, आप जब पहले आए छोटा सा सेटअप था 30 बाई 40 हाँ का, बिल्कुल छोटा सा था सर जी, पर सीमेंट बकरियां के काफ़ी 3 शानदार थी शेड आपके पास। बकरियां थी, पर सेटअप बिल्कुल छोटा था। फिर मैंने एनएलएम में अप्लाई किया, वो हमारा पास भी हो गया, क्लियर हो गया पूरा टोटल। अच्छा। और उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। तो अभी आपने शेड वगैरह हमारा देखा भी है। फीड का तो पहले भी आपको मैंने बताया, अच्छी व्यवस्था थी और आज भी उसी तरीके से फीड तो वही सिस्टम चल रहा है, पर व्यवस्थाएं अब कुछ व्यवस्थाएं आपने सुधर गई। काफ़ी शानदार करी है। हाँ, ब्रीड में भी हमने इम्प्रूवमेंट किया है। अच्छा सर जी, पहले आपका परिचय दे दीजिए सर जी, शुरुआत से चालू करते हैं। आपका परिचय दे दीजिए सर जी आपका पहले। मैं प्रेमाराम नाम है मेरा, जी जी। नागौर जिले के अंदर रोल गांव है। हम्म, और ये नागौर राजस्थान के बीच में, अजमेर के पास में ही है, आपको पता ही है। हम्म, हमारे अजमेर और नागौर के बीच में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। हम्म, तो मूलतः हम नागौर के रोल गांव जायल तहसील के अंदर रहते हैं। और हमारा ये प्रेम एग्रो फार्म के नाम से गोट फार्म है। 300+15 की एनएलएम की इकाई है। हम्म। वैसे भी आप जब पहले आए थे 200 से प्लस उसी टाइम जानवर थे, लेकिन 300+15 एनएलएम की हमारी इकाई है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारे पास 400 के आसपास जानवर हैं जी। टोटल। ये बताइए आपकी जो आप इस प्रोफेशन में आए, आप जी, गोट फार्मिंग में आए, तो आपकी मजबूरी थी या नहीं आपका नहीं, वो शौक तो था या क्या था? हम शौक से आए, मजबूरी क्यों? अपने पास खेती खूब है, नहीं, हमारे दादा मजबूरी का परदादाओं मतलब की। ये है कि आपके पास में संसाधन अवेलेबल थे, हाँ, उस हिसाब से आपने किया, या फिर आपकी कोई ऐसी कि यार नहीं आपको और तो कुछ नहीं है, यही करना है मेरे को, या नहीं, कुछ? ये क्या है, हम शौक से किया था हमने हम्म, शुरुआत में। पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया, बच्ची ने कहा पापा एक भेड़ का बच्चा लेते हैं। हम्म, ये भेड़ का नहीं लेते हैं, बकरी का लेते हैं बच्चा, तो दूध निकालने के लिए भी काम आएगी। ऐसे करके 1 से 2 लिए, फिर वो क्या, बच्चे भी सुंदर थे, हम्म, 2 से 5-7 कर लिए हमने ऐसे, मतलब एक ब्रीडर खरीद लिया। शौक से ही शुरुआत की, हम्म, तो शौक है इतना, मतलब आगे बढ़ गया कि आज आप देख रहे हो। और गवर्नमेंट से भी खूब सारे पैसे मिल गए, 50% सब्सिडी मिलती है, हम्म, वो उस शौक की बदौलत ही मिली। नहीं, अगर हम लाइन वो नहीं पकड़ते तो इधर एनएलएम की तरफ भी नहीं जाते। वो लाइन पकड़ी तभी बकरी की लाइन में देखा कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 50% सब्सिडी है, तो उस लाइन में गए। तो गवर्नमेंट ने हमें, हमारा 300+15 का है तो 30 लाख की सब्सिडी दी और 30 लाख का लोन दिया। चलो लोन तो अपन को भरना है, वो तो उसमें नॉर्मल ब्याज लगता है 12% के आसपास, 10 से 12 के बीच ब्याज लगता रहता है, तो वो तो भरना है। लेकिन सब्सिडी तो वो अपनी थी। इतना बड़ा सेटअप बन गया और आज देख रहे हो जो हमें करना था उस करने में बहुत सारी सुविधाएं मिल गई। अच्छा तो कई को डाउट होता है कि यार लोन मिलता है कि नहीं मिलता, तो ये मिलता है, वास्तव में मिलता है लोन। मिला हुआ है ना, आप देखो आपके सामने है। हाँ हाँ, सही है। टोटल हमारा सब काम कंप्लीट हो गया, फिनिश। लोग बोलते हैं ना कि सेकंड सब्सिडी नहीं आती, ये नहीं वो नहीं। फर्स्ट तो लोन के साथ में मिल जाती है। अच्छा शेड खड़ा करते ही फर्स्ट सब्सिडी आ जाती है। अच्छा। और सेकंड के लिए होता है पूरा आपको कंप्लीट करना,
जो भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाई ना, उस रिपोर्ट के हिसाब से पूरे जानवर और वो इक्विपमेंट सब होने चाहिए। तो हमारा तो सेकंड सब्सिडी का ही कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये डाउट ये बताइए कि जैसे आपने जो उसमें ये रहता है कि क्राइटेरिया रहता है कि भाई 300 बकरी रखनी है, 300 का लगाया, 200 का लगाया, या आपने 500 का लगाया, हाँ, तो वो बकरी जो शुरू में आपने खरीदी वो कब तक रहनी चाहिए? या आप जैसे लाए उसको बेच दिया, दूसरी खरीद लिया, ऐसा दूसरी भी हो खरीद सकता है सकते हैं। क्या? उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको यही रखनी है। हाँ। उसके डीपीआर के अंदर भरी हुई ये चीज़ें कि दूसरी साल अपन मदर गोट में से, यानी जो बड़ी बकरियां बच्चा देने वाली, उनमें से कितनी बेच सकते हैं, बच्चे कितने बेच सकते हैं। नए बच्चे रखेंगे तभी तो ब्रीडिंग में आगे सुधार होगा ना। ये ब्रीडिंग सेटअप के पर ही पैसे देते हैं। अच्छा। तो भाई हम जैसे हल्की कोई ब्रीड है या हमारे समझ की नहीं है, उसको निकाल के जो हमें अच्छा लग रहा है वो रखेंगे, तभी तो उससे इनकम होगी। यही थोड़ी है कि 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 5वें साल वो जो पहले दिन बकरियां थी वही रहेंगी। हाँ हाँ। ये तो है नहीं। बकरियां तो अगर कोई सही तरीके से उनकी देख रेख नहीं करे जी जी। तो कुछ बकरियां मोटिलिटी हो जाती है, मर मोटिलिटी भी जाती हो है। सकती है, तो हाँ, बकरियां फिर क्या ले, दूसरी नहीं खरीदेगा, खरीदनी पड़ेगी दूसरी। यह है कि आपको चलाने में ही फायदा है। कई लोग सोचते हैं ना कि भाई सब्सिडी ऐसे ही ले लेंगे, हाँ हाँ ऐसे नहीं मिलती है। हाँ, सही है। चलाने पर ही मिलती है और उसी में ही फायदा है। ऐसे वाले चक्कर में वो काम ही पूरा लग जाता है और घाटे का सौदा हो जाता है। घाटे का भी हो जाता है सर जी, क्योंकि पैसा तो लगना ही होता है। पैसा लगेगा, बिल्कुल हाँ। लगेगा, नहीं तो ये किससे बनेगा। ये बनाए बगैर तो फर्स्ट सब्सिडी नहीं आती है किस्त। और अगर फर्स्ट किस्त आ गई, आप सेकंड के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो आपको 1 साल का टाइम, पहले 1 साल का था, अब 6 से 8 महीने हो गया। उन 8 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरी किस्त के लिए अप्लाई पूरा करना ज़रूरी है। नहीं करते हैं तो उसमें हमसे वो श्योरिटी बॉन्ड भरवाते हैं 500 के स्टाम्प पर, कि जो सब्सिडी की पहली किस्त आपने उठाई है वो 10% ब्याज के साथ में जमा कराओ। तो भरना ही भरना है, दूसरी किस्त के लिए काम कंप्लीट करना ही है। तो तरीके से करो ताकि इनकम भी हो जाए, आपका लोन भी भरे जाए और सब्सिडी भी बच जाएगी और साथ में इनकम हो जाएगी। अच्छा, और जो सब्सिडी आती है वो कब आती है इसमें? फर्स्ट सब्सिडी तो जब हमें लोन का पैसा मिल गया और पैसा मिलते ही हमें शेड शुरू करवाना होता है। 25% मिलता है और उससे शेड खड़ा करना होता है। ये खड़ा करते ही अपने पास विभाग से फ़ोन आ जाता है कि भाई आपने शेड स्ट्रक्चर वगैरह बना लिया। वो फ़ोटो वगैरह मांग के वेरीफाई करवाते हैं विभाग से, जिला स्तर से वो वेरीफाई होता है। वो फिर फाइल दिल्ली जाके महीने 1.5 महीने में पहली किस्त आ जाती है सब्सिडी। दूसरी किस्त वो अपन पर निर्भर हो जाती है। अब उस पहली सब्सिडी की किस्त प्लस लोन से अपन को पूरा फार्म कंप्लीट करना है। अच्छा। तो वो करना ही करना है, और जितना टाइम अपन लगाएंगे उतनी लेट सब्सिडी आएगी। अच्छा। और जितना जल्दी हम उसको कंप्लीट करवाएंगे उतनी ही जल्दी सब्सिडी आएगी। अच्छा। सेकंड बार जब हम सेकंड वेरिफिकेशन करवाते हैं, माइलस्टोन सेकंड कंप्लीट करवाते हैं, उसके 90 दिन के अंदर अंदर सब्सिडी की किस्त आ जाती है। अच्छा। 90 दिन का वो टाइम मांगते हैं तो उसके हिसाब से 90 दिन के भीतर भीतर दूसरी सब्सिडी की किस्त आ जाती है। अच्छा। तो वो टाइम अपन पर है। कोई अपन 1 साल तक भी, हमारे मित्र है कई जिन्होंने एनएलएम में अप्लाई किया, हमसे पहले थे, वो थोड़ा आगे थे। हम खेतीबाड़ी के कागजों के चक्कर में थोड़े लेट हो गए। वो हमसे आते ही उनके ज़मीन खुद के नाम ही राते ही लगा दिया। तो वो आगे होकर भी अभी उन्होंने सेकंड अप्लाई नहीं किया। हम उनके पीछे थे तो भी हमारा अप्लाई हो गया, सेकंड काम कंप्लीट हो गया। तो दूसरे में तो अपने ऊपर ही है कि भाई कितने जल्दी आप पूरा करते हो। तो अब अभी जो आपकी सब्सिडी आ चुकी है पूरी, हाँ, दोनों किस्त और फार्म भी आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब आप फ्री है पूरा। लोन की किस्तें जो है वो चलती रहेगी? चुकाने हैं, टाइम टू टाइम चलती रहती है। साल में हमारी बैंक की 2 किस्तें हैं साल में 6-6 महीने से, तो वो आराम से चुक जाती है। अच्छा, कितनी आती है इसमें? हमारे पर तो 24 लाख का ही लोन है। हाँ। बाकी सब्सिडी है 30 की, 24 का लोन था। अच्छा। तो उसमें 2,40,000 की किस्त आती है प्लस उसका ब्याज आता है 6 महीने का। अच्छा। अच्छा। तो उस अकॉर्डिंग चलती है। अच्छा, तो उसके रखते हैं क्या कुछ बैंक के अंदर, जैसे जमीन? हाँ, बैंक का वो सिस्टम रहता है। अच्छा। जितना अपन लोन लेंगे ना उसका मॉर्गेज मांगती है। अच्छा। मॉर्गेज में एग्रीकल्चर लैंड को कुछ बैंकें मानती है, बाकी अधिकतर नहीं मानती। मतलब कि भाई खेती वाली ज़मीन अपन लगाते हैं ना, उसको नहीं मानते। उसके अलावा कोई प्लॉट है, कोई मकान है, जैसे गाँवों में बाड़े होते हैं, उनके कागज़ चाहिए। अच्छा। अगर किसी के पास में ये है ही नहीं तो आप एफडी करवा सकते हो। अच्छा। या जैसे किसी का LIC बॉन्ड है, उस बॉन्ड की 10-12 लाख वैल्यू बनी हुई है तो वो भी काम आ जाता है। और ये एग्रीकल्चर वाली को उसमें नहीं मानते हैं। ये कई किसानों की ये समस्या रहती है।
तो ये कब सोचना चाहिए इस बारे में कि यार मेरे को लोन लेना है, या खुद की जो पूंजी है उसी से ही चालू करना है ऐसा? देखो, लोन अगर अपन खुद दौड़ भाग कर सकते हैं हम्म, तब तो लोन में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 50% सब्सिडी देती है सरकार, और काम हम जैसा चाहे वैसा हो जाएगा। हम्म, भाई अपन जब खुद से शुरू करते हैं तो 5-6 लाख रुपए ही लगा पाते हैं। हम्म, भाई ऐसा श्योर नहीं है ना शुरुआत से, हाँ, 100% तो है नहीं बकरियां पनपेगी, फिर आगे धीरे धीरे हमारा कब मूड चेंज हो जाए वो सारे झंझट रहता है। तो 5 लाख में 20 बकरियों के आसपास का ही शेड शुरू होता है। भाई कुछ तो बकरियां ढंग की खरीदनी पड़ती है, छोटा शुरू करते हैं, बड़े में तो सारे काम चलते हैं, हल्की से भी अच्छा रिजल्ट डाल जाता है। तो छोटे खुद के स्तर पर करते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानी रहती है। अगर बड़े स्तर लोन पर करना हाँ, है बड़े स्तर तो पर करना है तो लोन से शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे लोन भी भरा जाता है, और ये सब्सिडी वाला सिस्टम तो बहुत अच्छा है।